स्टूडेंट्स, आज मैं आपको जो पारिवारिक विधि है जिसके अंदर जो हिंदू कल्चर पर आधारित हिंदू विधि, जिसका एक महत्वपूर्ण चैप्टर हिंदू विधि का प्रयोग या अनुप्रयोग यानी एप्लीकेशन ऑफ हिंदू लॉ के बारे में आपको जो है विस्तृत जानकारी बताना चाहता हूँ। इस चैप्टर के अंदर सर्वप्रथम बात आती है कि हिंदू कौन। हिंदू कौन, तो इसकी आप एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव डेफिनेशन दे सकते हैं, या सकारात्मक और नकारात्मक डेफिनेशन दे सकते हैं। पॉजिटिव ये है कि वह व्यक्ति जो अपने आप को हिंदू समझता है और दूसरे भी उसे हिंदू माने, यानी दूसरे भी उसे हिंदू समझते हैं, तो वो जो है हिंदू की श्रेणी में आएगा। इसके अलावा जो नकारात्मक डेफिनेशन इसकी जो हिंदू विवाह अधिनियम 1955 के अंतर्गत दी गई है, वो कहती है कि ऐसा व्यक्ति जो मुस्लिम, ईसाई, यहूदी, अरबी, पारसी इत्यादि ना हो, वो हिंदू की श्रेणी में आएगा। अब यह बात आती है कि हिंदू शब्द आया कहाँ से, या तो इसके ऊपर जो है एक इतिहास बता रखा है कि हिंदू शब्द जो आपका कि जो हिंदू शब्द और उसी से बना हिंदुस्तान, इसके बारे में ये यहाँ के लोगों का दिया हुआ नहीं है। ये है कि जब विदेशी आक्रमणकारी भारत में आए और सिंधु नदी के तट पर बस गए, तो जब उन्होंने सिंधु नदी को पार करके इस किनारे आए, तो यहाँ के रहने वाले व्यक्ति और विदेशी आक्रमणकारियों के मध्य विभेद करने के लिए जो है यहाँ के रहने वाले व्यक्ति को हिंदू कहा, और जो है उस हिंदू शब्द से ही बाद में बना हिंदुस्तान। इस एरिया को जो है हिंदुस्तान का नाम रखा गया। तो इसके ऊपर एक सुप्रीम कोर्ट का फैसला भी प्रचलित है, जिसमें ये बताया कि हिंदू शब्द आया कहाँ से, या हिंदू से जो हिंदुस्तान बना, इसके बारे में एक केस है यज्ञ पुरुष दास बनाम मूलदास, जो ऑल इंडिया रिपोर्टर 1966 और उसके सुप्रीम कोर्ट के पेज नंबर जो है उसके पेज नंबर 1119 के अंतर्गत जो इसके बारे में बता रखा है। उन्होंने बताया कि हिंदू कौन है। इस प्रश्न पर जब सुप्रीम कोर्ट में ये विवाद उत्पन्न हुआ कि हिंदू कौन है, और इस पर जब सुप्रीम कोर्ट में मामला आया, तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जब आर्य लोग भारत में आए और भारत में आने के बाद जो है सिंधु नदी के मैदान में बस गए, तो उन्होंने अपने आप को सेंधव कहलाए, और बाद में इसी सेंधव शब्द से जो है हिंदू शब्द बना हुआ है। यानी यूँ कह सकते हैं कि ऐतिहासिक रूप से हिंदू शब्द किसी धर्म विशेष का संकेत नहीं करता, बल्कि ये भौगोलिक सीमा के अंतर्गत रहने वाले व्यक्ति को इंगित करता है। और वर्तमान में जैसे माना जाता है कि हिंदू शब्द को बहुत व्यापक बना दिया गया है, कि इसके अंदर कहा गया कि उन सभी व्यक्तियों को हिंदू कहा जाएगा जो अपने आप को हिंदू समझते ही है और दूसरों द्वारा भी उसे हिंदू जैसा माना जाता है, तथा जो हिंदू धर्म तथा संस्कृति के अनुसार आचरण करते हैं। इसके अलावा वे सभी लोग इसमें सम्मिलित माने जाएंगे जो हिंदू धर्म में जन्म लेते हैं, जिनके माता पिता हिंदू हैं, तथा जो धर्म परिवर्तन करके दूसरा धर्म, चाहे मुस्लिम, ईसाई या अरबी, पारसी वगैरह अन्य धर्म को जो है छोड़कर धर्म परिवर्तन करके अगर हिंदू धर्म ग्रहण कर लेते हैं, तो वो भी हिंदू की श्रेणी में आएगा। तो यूँ निष्कर्ष रूप से कह सकते हैं कि हिंदू होता है क्या, तो हिंदू को आप यानी वो सभी व्यक्ति जो अपने आप को हिंदू समझते हैं और दूसरे भी उसे हिंदू जैसा मानते हैं। इसके अलावा जो मुस्लिम, क्रिश्चियन, अरबी, पारसी, ईसाई वगैरह ये ना हो, वो हिंदू की श्रेणी में आएगा। अब जो अगला इसमें बात आती है कि हिंदू जन्म से होता है या बनाया जाता है। तो सामान्य रूप से इसका नियम है कि हिंदू जन्म से होता है, बनाया नहीं जाता है। परंतु ये बात आज की सत्य नहीं है, इसके कुछ अपवाद भी हैं कि हिंदू जन्म से होता है, बनाया नहीं जाता। लेकिन अपवाद है कि अगर कोई व्यक्ति जो दूसरे धर्म का है, अगर वो धर्म परिवर्तन करके अगर हिंदू धर्म ग्रहण कर लेता है, तो वो भी हिंदू की श्रेणी में आएगा। इसलिए ये कहा जा सकता है कि हिंदू जन्म से तो होता ही है, बल्कि वो जो है बनाया भी जा सकता है। और इसके संबंध में एक सुप्रीम कोर्ट का एक अन्य फैसला भी प्रचलित है, जो अब्राहिम के नाम से जाना जाता है, जिसमें बताया गया सुप्रीम कोर्ट ने निर्धारित किया कि हिंदू जन्म से होता है और बनाया भी जा सकता है। यानी उनका एक कहना, सुप्रीम कोर्ट का एक कहना है कि अगर अन्य धर्म का कोई भी व्यक्ति हिंदू धर्म को अपना लेता है,
उस धर्म को छोड़कर हिंदू धर्म ग्रहण कर लेता है तो वो भी हिंदू की श्रेणी में आएगा। अब ये क्वेश्चन अगला आता है बात कि कौन कौन ऐसे व्यक्ति है जिन पर ये हिंदू विधि लागू होती है। तो जैसा कि पूर्व में मैंने बताया कि जो व्यक्ति हिंदू हैं, हिंदू माता पिता से जन्म लिए हैं और जो अन्य धर्म को छोड़कर हिंदू धर्म ग्रहण कर लेते हैं वो तो हिंदू की श्रेणी में आएंगे ही। इसके अलावा वे अवैध संतानें जिसके माता पिता हिंदू थे वो भी हिंदू की श्रेणी में आएंगे। वे अवैध संतानें जिनके पिता ईसाई हैं, पिता ईसाई या मुस्लिम है और माँ अगर हिंदू है और उस संतान का पालन पोषण अगर जो है हिंदू की जैसे हुआ है तो वो हिंदू की श्रेणी में आएंगे। इसके अलावा भारतीय बौद्ध, जैन, सिख और नंबूद्री ब्राह्मण ये भी हिंदू की श्रेणी में आएंगे। सिख हिंदू ही होते हैं, जबकि सामान्य रूप से अपन बोलते हैं कि हिंदू धर्म पे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, सिख को एक अलग से धर्म माना जाता है, जबकि सिख जो है हिंदू की श्रेणी में ही आएंगे। तो जो भारतीय बौद्ध है, जैन है, नंबूद्री ब्राह्मण है और जो है ये सिख है, ये हिंदू की श्रेणी में आते हैं। इसके अलावा वो व्यक्ति भी जो हिंदू धर्म छोड़कर अगर अन्य धर्म ग्रहण कर लेता है और बाद में वो पुनः हिंदू धर्म अगर ग्रहण कर लेता है तो वो भी हिंदू की श्रेणी में आएगा। इसके अलावा एक मान्यता है कि जो नायक जाति की नाचने वाली लड़कियां होती थी, जो पूर्व में जब मुस्लिम सम्राट थे, जहाँ नायक जाति की जो हिंदू नाचने वाली लड़कियां होती थी, जिन्होंने क्या कि इस्लाम धर्म में परिवर्तित हो गई थी, वो उन्होंने मुस्लिम धर्म ग्रहण कर लिया था क्योंकि राजा ज़्यादातर उसमें मुस्लिम होते थे, तो वहाँ वो ईसाई धर्म मतलब इस्लाम धर्म उन्होंने ग्रहण कर लिया था। लेकिन अगर उसकी पिता में है और दादी ने उसका पालन पोषण अगर हिंदू जैसा किया है तो वो हिंदू की श्रेणी में ही आएगी। इसके अलावा वीर, शैव, लिंगायत, ब्रह्म समाज, आर्य समाज तथा आर्य समाज ये जो है इन पर हिंदू विधि लागू होती है। इसके अलावा ऐसा कोई भी बालक, चाहे वो वैध हो या लीगल हो या इलीगल हो, जिसके उसके जो है माता पिता जो है हिंदू, बौद्ध, जैन या सिख हो तो वो हिंदू की श्रेणी में आएंगे। इसके अलावा वह व्यक्ति जो कि जो है अन्य धर्म को छोड़कर हिंदू धर्म ग्रहण कर लेता है वो भी हिंदू की श्रेणी में आएंगे। अब ये प्रश्न खड़ा होता है कि वह कौन व्यक्ति जिन पर हिंदू विधि लागू नहीं होती है। जैसा कि बताया गया, वह व्यक्ति जिन पर हिंदू विधि लागू होती है उसका ठीक विपरीत ये बात बताता है कि जो ऐसा कोई भी, जैसे हिंदू पिता के द्वारा अगर ईसाई माता के गर्भ से उत्पन्न हुए जो संतानें हैं और अगर उस बच्चे का पालन पोषण अगर ईसाई की तरह हुआ है या मुस्लिम की तरह हुआ तो वो जो है हिंदू की श्रेणी में नहीं आएगा। इसके अलावा जो ऐसा कोई भी हिंदू जिसने धर्म परिवर्तन करके मुस्लिम, ईसाई या अन्य धर्म ग्रहण कर लिया है वो भी हिंदू की श्रेणी में नहीं आएगा। उसके अलावा हिंदू धर्म से अगर मुसलमान धर्म में परिवर्तित व्यक्ति भी इसमें नहीं आएगा। और इसमें जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है, जो सबसे बड़ी एक समस्या आती है, जो एक महत्वपूर्ण बात है जिसको समझना आपको ज़रूरी है कि ये जो सारी इसके अंदर जैसे एक जनरल क्वेश्चन आता है कि आप अगर कोई पिता यानी फादर हिंदू है और मदर अगर अदर धर्म की है, यानी जैसे वो मुस्लिम हो, क्रिश्चियन हो या अरबी हो या फारसी हो, तो ऐसी दशा में इसकी जो सन या डॉटर जो इसकी संतानें हैं ये किस में आएगी। तो यहाँ क्योंकि पिता का धर्म संतान पर लागू होगा, तो ये जब पिता हिंदू है तो उसकी संतान भी हिंदू की श्रेणी में आएगी। मदर चाहे किसी भी धर्म की हो, यानी माता अगर किसी भी धर्म की है, फिर भी जो है पिता की जो है धर्म इस पे लागू होगा। परंतु यहां अगर पिता अगर मुस्लिम है, इसको अगर मुस्लिम है या अन्य धर्म का है, और माता अगर हिंदू है, तो संतान स्वाभाविक है जो पिता जिस धर्म के हैं उसी धर्म की होगी। परंतु एक बात इसमें और चीज होती है कि यदि
फादर अगर हिंदू है, मदर मुस्लिम है और उसके जो संतान है उसका अगर पालन पोषण मुस्लिम माता ने किया है, अगर मुस्लिम धर्म के अनुसार, तो वो जो संतान है अगर अवैध संतान है तो वो मुस्लिम कहलाएगी। अवैध संतान होनी चाहिए। अवैध संतानों की दशा में जो है अगर उस बच्चे का पालन पोषण अगर माता ने किया है और माता अगर हिंदू नहीं है तो वो जो है हिंदू की श्रेणी में नहीं आएगा, जो माता का जो धर्म है वो उस पर लागू होगा। तो इस तरह ये जो सामान्य रूप से एक जनरल बात है कि हिंदू, कई बार क्वेश्चन आता है कि हिंदू कौन है और वो कौन कौन से व्यक्ति है जो हिंदू की श्रेणी में आते हैं, कौन से नहीं आते। इसके अलावा हिंदू क्या धर्म जन्म से होता है और बनाया भी जा सकता है, तो इन सारे प्रश्नों का जो है आपका जवाब जो है इसके अंदर मिलेगा। धन्यवाद।